नमस्कार, मैं लीज़ा। आप देख रहे हैं सब रंग समाचार। इरफान अंसारी के पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनका क्या कुछ कहना है उस पूरे मामले में, जिस मामले की चर्चा अभी पूरे राज्य में हो रही है। अब नमस्कार साहब, जो अभी हालात 3 दिन पहले की जो घटना, आपको अच्छे से आप वाकिफ़ हैं इन सब चीज़ों से, और आपके बेटे भी उनका नाम आ रहा है इन सब चीज़ों पे, तो क्या कहेंगे? सबसे पहला मेरा ये सवाल आपसे उठता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि पार्टी को कोई कमज़ोर करेगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। एक, सरकार को कोई गिराने की कोशिश करेगा, इसको भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। 2, उसके बाद यदि कोई विधायक सरकार को गिराने की षड्यंत्र रचा है या कहीं पैसे लिए हैं, तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा। डॉक्टर इरफान अंसारी और 2 एमएलए डिटेन किए गए हैं कलकत्ता में, वो लोग पर शायद एफआईआर हुआ है। तो एफआईआर क्या 16 लाख 48 लाख समथिंग जो है रिकवर हुआ है। क्या 16 लाख में विधायक खरीद बिक्री होगा क्या? क्या आलू प्याज है क्या? आलू प्याज तो नहीं है जो 16 लाख में गए जा खरीद के ले आए, विधायक खरीद लिए। और जिस तरह से ह्यूज मनी जो लोग बोल रहे हैं, तो बताओ ये 16 लाख ह्यूज मनी होता है? 3 विधायक को अगर 16 16 16 48, यही ना शेयर होता है। देखिए, ये लोग गए थे अपना, ये लोग शायद आसाम भी गए थे, जैसा कि मुझे जानकारी दी गई है, अपने बच्चे के एडमिशन के लिए। एडमिशन देने जाएंगे तो पैसे जरूर कहीं ना कहीं खर्च होगा। एक, उसके बाद 9 तारीख को जो विश्व आदिवासी दिवस है, उस उपलक्ष्य में विधायक जी अपने क्षेत्र में बराबर साड़ी बांटते हैं आदिवासियों को, हमारी आदिवासी बहनों को। उसके लिए भी गए थे मार्केटिंग करने के लिए। और जो विधायक और 2 विधायक हैं, वो भी अपने क्षेत्र के लिए गए होंगे लाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी करके, षड्यंत्र रच करके फंसाने का जो काम किया, ये गलत है। जब वहाँ उनको डिटेन किया गया था पुलिस के द्वारा, तो मैंने वहाँ के एसपी से बातचीत किया था। एसपी ने साफ कहा कि नहीं, वी आर रिलीजिंग देम, इसलिए कि ये मामला पैसे का है, वो ईडी अपना कर लेता है कि पैसा कहाँ से आया क्या नहीं आया, ईडी का काम है। ईडी भी आ गया वहाँ पर, ईडी को प्रूफ दिया गया कि ये पैसे कहाँ का है, नहीं है, सब दे दिया गया। अब है कि जब वहाँ रिलीज की बात हो रही, तब तक यहाँ से एक एफआईआर की कॉपी चली गई। श्री अनूप सिंह जी ने वहाँ एफआईआर करके भेज दिया। तो भाई आपने भेज दिया तो वहाँ पर लोग डिटेंड हो गए और केस दर्ज हो गया। अब अनूप सिंह का आपने नाम लिया है, तो अनूप सिंह की एक तस्वीर वायरल हो रही है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, इस पर हम अनूप सिंह के ऊपर और किसी के ऊपर हम आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं चाहते हैं। जो सच्चाई है वो हमने बता दिया कि इन्होंने केस किया, और वो केस इतनी जल्दीबाजी में किया कि डेट देना भी भूल गए। इवन थाना प्रभारी जो है वहाँ के, जो केस को दर्ज किया, उसने भी गलत किया है, नहीं है, सब दे दिया गया। अब है कि जब वहाँ रिलीज की बात हो रही, तब तक यहाँ से एक एफआईआर की कॉपी चली गई। श्री अनूप सिंह जी ने वहाँ एफआईआर करके भेज दिया। तो भाई आपने भेज दिया तो वहाँ पर लोग डिटेंड हो गए और केस दर्ज हो गया। अब अनूप सिंह का आपने नाम लिया है, तो अनूप सिंह की एक तस्वीर वायरल हो रही है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, इस पर हम अनूप सिंह के ऊपर और किसी के ऊपर हम आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं चाहते हैं। जो सच्चाई है वो हमने बता दिया कि इन्होंने केस किया, और वो केस इतनी जल्दीबाजी में किया कि डेट देना भी भूल गए। इवन थाना प्रभारी जो है वहाँ के, जो केस को दर्ज किया, उसने भी गलत किया है। आपको कॉपी देखा आपने उसको? नहीं देखा तो मैं कॉपी दिखाएंगे। देखिए, ये लिखित इन लोगों ने दिया है, अनूप सिंह जी ने लिख के दिया है। वो डेट है इसमें 31/7/2020, लेटर हेड में है उसका। थाना प्रभारी ने लिखा है 31/1/2022। 31 7वां महीना ना है, एक पहला महीना जनवरी नहीं ना ये। देखिए कहाँ कहाँ गलत किया, इसने भी गलत किया है, इसने भी गलत किया है। तो इसका मतलब जल्दीबाजी में जो आपने किया, इतना हेस्टी एक्शन जो लिया आपने, तो इसका मतलब ये एक फ्रेमिंग किया गया है, इसको फ्रेम करके आपने फंसाया है अपने। मतलब आप कह रहे हैं साफ तौर पे कि आपके बेटे का इसमें हाथ नहीं है, जो अभी लगाई जा रही
जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को गिराने में जो 3 विधायक शामिल थे, उसमें से आपके बेटे का भी नाम आया था, तो क्या कहेंगे? 3 विधायक सरकार गिरा देगी? 3 विधायक सरकार गिरा देगी क्या? 12 विधायक चाहिए। तो 12 विधायक चाहिए उसके लिए, 3 विधायक कैसे गिरा देगी सरकार को? और 16 लाख में कैसे गिरा देगी सरकार को? अगर 16 करोड़ की बात होती तो एक वो बात थी, या 16 लाख में कैसे सरकार गिर जाएगी भाई? बेतुकी बात में है। अच्छा लगता है? आप लोग महसूस नहीं करते हैं इस बात को कि बेबुनियाद बात है ये सब? अभी सत्ता जिस तरीके से अभी जो चल रहा है, हलचल मची हुई है पूरे राज्य में, सत्ता के गलियारों में जो हलचलें मची हुई है, कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का खेल भी चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? हम आरोप प्रत्यारोप पर जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि हम सीआईडी नहीं है, नहीं हम कुछ हैं। हम सिर्फ इतनी जानते हैं कि पार्टी को कमज़ोर करने वाले और पार्टी को नुकसान करने वाले और सरकार को गिराने वाले को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो हमारे साथ मौजूद थे इरफान अंसारी के पिता, जिन्होंने एक एक पूरे तरीके से जो अपनी बातों को रखा है, एक एक बात अपनी उसे रखा, और साथ ही साथ इनका कहना है कि जो इनके बेटे और साथ में 3 विधायक, अगर इतने कम पैसों में विधायकों को खरीदा नहीं जा सकता है, और विधायक वैसे भी बिकने वाले नहीं हैं, और 3 विधायक कैसे सरकार को गिरा देंगे? सरकार को गिराने के लिए 12 विधायक की आवश्यकता है। इन्होंने अपनी पूरी बातों को रखा है। आगे देखते हैं इसमें और क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि अभी ये चर्चा बड़ी होती जा रही है, धीरे धीरे और ज़्यादा तूल पकड़ते जा रही है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।